सीज फायर को जश्न के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में लोग आज सवालों से भरे पड़े हैं। बीते 24 घंटों में 140 करोड़ भारतीय बार बार यह सोच रहे हैं कि क्या यह सीज फायर जरूरी था? क्या ऐसा हो गया कि एक रात में इंडिया सीज फायर को तैयार हो गया? क्योंकि यह लड़ाई पहलगाम के बाद इंडिया ने शुरू की थी, इस इरादे के साथ कि पाकिस्तान को इस बार ना भूलने वाला सबक सिखाया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर क्या ऐसा हो गया कि पहले सीज फायर हुआ, उसके बाद जो खबरें आ रही थी उनको लेकर टीवी चैनल्स का जो स्टैंड था वो एकाएक बदल गया। मोदी साहब खामोश है, एक भी ट्वीट नहीं आया उनका, और उन्होंने देश को समझाया था कि लंबी शांति के लिए युद्ध समाधान है। वो कैसे शांत हो गए? वो इंडियन आर्मी जो पहली फौज बनी थी जिसने किसी परमाणु शक्ति को उसके घर में घुसकर ठोका था, और जो पाकिस्तान को बार बार कह रही थी कि हम आतंक पर हमला कर रहे हैं, तुम पलट कर मत आना, और पलट कर आओगे तो इससे बड़ा हमला करेंगे। वो क्यों सीज फायर को मान गए? क्या सीज फायर के बाद कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है? वो खबर जो सीज फायर के बाद नगरोटा और वैष्णो देवी को लेकर आई थी, क्या वो सच थी? और एक सवाल जो बहुत बड़ा चल रहा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि सीज फायर के पीछे की क्या न्यूक्लियर स्टोरी है? क्या वाकई में भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके पाकिस्तान और दुनिया को चौंका दिया था? क्या इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के करीब थे? वो अमेरिका जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर को लेकर कह रहा था कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अचानक कैसे वो पाकिस्तान को पहले $1 बिलियन देता है, फिर सीज फायर करवाता है, फिर कश्मीर का भी जिक्र कर रहा है? क्या पाकिस्तान की परवाह अमेरिका को है या कोई और है जो साधना है? मोदी साहब क्यों खामोश है? क्यों नहीं ट्वीट कर रहे शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की तरह? क्या ये युद्ध विराम शांति की शुरुआत है या तूफान से पहले खामोशी? क्या ये वाकई में इतना सरल था? ये जानते हुए कि मोदी साहब पर लोग सवाल उठाएंगे फिर भी भारत सरकार सीज फायर कर रही है, या कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते सीज फायर करना मजबूरी था, या कोई और कहानी? 11 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच में जब सीज फायर की घोषणा हुई तो पाकिस्तान और दुनिया में कई लोगों को राहत मिली, लेकिन भारत सवालों से भरा पड़ा है। सवाल इसलिए क्योंकि इस सीज फायर के पीछे की कहानी में कई रहस्य, बड़ी ताकतों के नापाक खेल भी इसमें छिपे पड़े हैं। इसलिए आज कुछ अपने अनुभव से, कुछ भारत पाकिस्तान को कवर करने वाले रिपोर्टर्स और जानकार लोगों से संवाद करके आज वो सवाल जो आपके मन में है, उन सवालों के जवाब हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि वो क्या बदलाव थे जिनकी वजह से हमें लगने लगा कि कुछ छिपाया जा रहा है? तो बदलाव पहले आपको बताते हैं, उसके बाद आगे खबर बताएं। और टीवी चैनल्स और अखबार जो है वो अलग तरीके से बात कर रहे थे। 9 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब हमने पाकिस्तान के 11 बड़े हवाई अड्डों को नष्ट किया, हमला किया, नुकसान पहुंचाया, तो सारे टीवी चैनल्स पर खबर अलग थी। टीवी चैनल्स का जोश जो था अलग था। इस घटना को ऐतिहासिक बताया जा रहा था, हमारे ब्रह्मोस का जिक्र करके तारीफ की जा रही थी, और इंडिया में जोश एक्चुअली बहुत हाई। उसी बीच में खबर आई कि पाकिस्तान में किराना हिल्स सरगोथा के पास भी इंडियन आर्मी ने हमला किया है। इंडिया की मिसाइल जो है वहां गई है ब्रह्मोस, और ये वो इलाका है जिसको ये माना जाता है कि पाकिस्तान यहां अपने परमाणु हथियार रखता है। इसी बीच में एक भूकंप के झटके की भी खबर आई। ये माना गया कि इंडिया ने हमला किया, शायद उसकी वजह से भूकंप आया, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान के अंत की बात मानी जा रही थी, लेकिन सडनली 10 मई की सुबह सब बदल गया। परमाणु ठिकाने पर हमले वाली खबर जो है गायब हो गई। उसके बाद सोशल मीडिया, टीवी पर जो ऑफिशियल लोग थे उनकी आवाज, स्टैंड चेंज होने लगा। वाह क्या सीन है। इवन पीपल लाइक उमर अब्दुल्ला जो स्ट्रांग स्टैंड ले रहे थे, उनके ट्वीट्स भी सॉफ्ट होने लगे, और यहीं से सवाल उठने लगे क्या कुछ छिपाया जा रहा है? क्योंकि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री, उन्होंने शांति का ऐसे कदम बता दिया, जबकि थोड़े समय पहले वो स्ट्रांग स्टैंड लिए हुए बैठे थे। और कई सारे और भी सिम्टम्स, जैसे मैंने उमर अब्दुल्ला का जिक्र किया कि उनका स्टैंड काफी चेंज था। नगरोटा वाली खबर, वैष्णो देवी वाली खबर का जिक्र बहुत हो रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनको लेकर लाखों पोस्ट कर दिए गए थे, लेकिन टीवी में ये खबरें नहीं आ रही थी। मेन स्ट्रीम मीडिया इसे नजरअंदाज कर रहा था। ये सवाल नहीं उठा रहा था कि सीज फायर के बाद भी क्या युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि तमाम ऐसे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने खुद वीडियोस डाले कि हम ये देखिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कश्मीर में अभी भी हमला हो रहा है, ड्रोन्स आ रहे हैं। मंत्री जो थे वो खामोश थे, किसी भी मंत्री ने कोई भी ऐसा बड़ा बयान नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान को लेकर आमतौर पर लोग वोकल होते हैं। अब क्या सरकार इस विषय पर शांत होना चाह रही थी, कुछ छिपाना चाह रही थी कि हालात और ना बिगड़े? ये बहुत सारी बातें हैं जो इशारा कर रही हैं कि सरकार और मीडिया कुछ बड़ा छिपा रहे थे। किराना हिल्स पर हमले की सच्चाई और परमाणु खतरे को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि क्या ये इसलिए है कि भारत के पाकिस्तान से रिश्ते खराब हो सकते थे, या इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान ने कुछ चर्चा की। बहुत सारी बातें जो है ये निकल कर आई, लेकिन यहीं से भारतीयों के मन में सवाल आया कि ये छिपाया क्यों जा रहा है? क्या वजह रही कि हमने एकदम से वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले, स्टैंड बदला? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग मायूस इस बात को लेकर हुए। अब इसका जवाब हम आपको देते हैं। जवाब है कि यह कहानी जाती है नूर खान हवाई अड्डे पर हमले को लेकर। नूर खान हवाई अड्डा पाकिस्तान की सेना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण जगह है। क्यों? क्योंकि वहां परमाणु रणनीति का सबसे अहम केंद्र है।
ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन का मुख्यालय है। आसान शब्दों में अगर आपको समझाएं तो पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार है, ऐसा माना जाता है कि वो इसी हवाई अड्डे के आसपास है। और भारत ने जब 9 मई को ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया था तो यह माना गया कि पाकिस्तान में यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान है, परमाणु हथियारों की सुरक्षा को नुकसान है। हालांकि ऑफिशियली इसको लेकर नहीं कुछ कहा गया, लेकिन अनऑफिशियली जो बात आई वो ये कि इस हवाई अड्डे से 50 किलोमीटर के आसपास ही परमाणु हथियार रखे थे और भारत को पता लग गया। भारत ने वहां पर अटैक किया, जिसने पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस को दबा दिया। कमजोर नस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से सीधे वॉर नहीं लड़ सकता। 2, 3, 4 दिन के ऊपर वो नहीं टिक सकता अपने आर्थिक हालात को देखते। पाकिस्तान ने भी अमेरिका से कर्ज लिया है, लेकिन पाकिस्तान भारत को न्यूक्लियर वॉर का डर दिखा सकता है। लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डों के आसपास हमला कर दिया और एक मैसेज दिया कि हम इतनी हैसियत रखते हैं कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर अड्डों को भी तबाह कर देंगे, तो पाकिस्तान के लिए बौखलाने वाला मूवमेंट था। और वो आधी रात को हमने महसूस किया था, जब रात को 3:30 बजे पाकिस्तान के DGI SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में लोग कलमा पढ़ रहे थे। उस वक्त उनकी टोन, उनकी भाषा ये बता रही थी कि इंडिया ने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है और कुछ ऐसा किया है जो उनकी कमजोर नस को दबा रहा है। उस वक्त ये पता नहीं था क्या है, लेकिन बाद में ये कहानी आई कि किराना हिल्स जो सरगोथा के पास है उसे निशाना बनाया गया। ये पाकिस्तान का बड़ा परमाणु हथियार भंडारण स्थल है और यहीं से बहुत सारे सवाल आ गए। क्या इंडिया ने उनको नष्ट करने की कोशिश की, या ये चेतावनी थी कि हमें पता है, सावधान रहो, या भारत का मकसद उसे नष्ट करना नहीं बल्कि पाकिस्तान को डराना था, एक रणनीतिक दांव था। लेकिन जो कुछ था ये पाकिस्तान को हक्का बक्का कर गया और यही सारी सवाल शुरू हुए। अब एक्सपर्ट्स या जो अंदर खानी कहानी आ रही है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना इस हमले के बाद टूट गई थी। उनके हवाई अड्डे तबाह हुए थे, उनकी हवाई सुरक्षा बेकार हुई थी। वो लास्ट होप अपने परमाणु हथियारों को मानते हैं और क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसने इंडिया की तरह नो फर्स्ट अटैक को साइन नहीं किया। अगर आप में से लोग नहीं जानते तो उनको बता दें, भारत ने जब परमाणु हथियार बनाए तो उसने कहा नो फर्स्ट यूज, यानी हम कभी किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, ऐसा कोई डील नहीं किया है और पाकिस्तान इसी बात का नाजायज फायदा उठाता है। माना गया कि किराना हिल्स पर हमले के बाद पाकिस्तान इतना डर गया कि वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की सोचने लगा, या ऐसी कहानी बनाने लगा भूमिका जिससे अमेरिका को यह पता लगे कि वो परमाणु हथियार के बारे में सोचना शुरू कर रहा है। कई खबरें कहती हैं कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार इधर उधर करने शुरू कर दिए ताकि भारत नष्ट न कर पाए। कुछ ने यह कहा कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों को लेकर एक टेस्ट किया जिसके चलते एक और भूकंप आया था, जिससे अमेरिका को पता लगा, अमेरिका ने हलचल को पकड़ा। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने एक छोटा सा परमाणु टेस्ट किया था, ये चेतावनी के तौर पर कि अगर इंडिया कंटिन्यू हमला करता रहेगा तो परमाणु हथियारों को वो इस्तेमाल कर देगा। और पाकिस्तान के लिए ये अपने एग्जिस्टेंस की भी लड़ाई है, क्योंकि पाकिस्तान फाइनेंशियली खत्म है, वॉर के तौर पर भी वो खत्म है। ऐसे में हम तो डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे वाली फॉर्मूला हो सकता है। गजब बेइज्जती है। ये सारी कहानी जो शुरू हुई और यहीं से अमेरिका की एंट्री हो गई। इससे पहले अमेरिका जो था वो पिक्चर से पूरी तरह गायब था। हालांकि पाकिस्तान के इस कदम के बाद परमाणु नीति पर बहस भी शुरू हो गई है, क्योंकि जैसा आपने आपको बताया कि नो फर्स्ट यूज इंडिया नहीं करेगा कभी पहले इस्तेमाल, अटल जी ने कहा था। हालांकि हमारे पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर साहब ने 2016 में कहा था, राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा था 2019 में कि इसको हमें फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान है और ये कोई नैतिक देश नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में या तो ये भी ट्रीटी को साइन करें या फिर हम अपना स्टैंड चेंज करें कि हम भी यूज करेंगे पहले। ये एक कहानी चल रही थी। खैर, अमेरिका यहां से सीन में आता है और अमेरिका यहां से दोस्ती भी करता है, छल भी करता है, लालच भी करता है, इंडिया को बचाने की भी बात आती है। बड़े एंगल निकल कर आ रहे हैं, आखिरी फैसला आप तय कर लीजिएगा। अब अमेरिका को शुरू समझते हैं। जब इंडिया ने पहली बार अटैक किया तो पाकिस्तान पर अटैक को अमेरिका ने सही ठहराया था कि आतंकवाद के खिलाफ कदम। लेकिन जब इंडिया किराना हिल्स और नूर खान पर हवाई हमला करता है तो अमेरिका का स्टैंड चेंज हुआ है। खबर आती है कि यहीं से अमेरिका जो है सीन में आता है और इंडिया को कॉल आती है। इंडिया से बातचीत करते हैं वो और सीज फायर का जिक्र होता है। कहा जाता है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से बात की और उधर इधर दोनों जगह कहा कि आप लोग लड़ाई मत कीजिए। लेकिन सवाल यह भी कि क्या अमेरिका का जो ये पलटना है ये इंसानियत के नाते है, परमाणु जंग का डर था, या इसके पीछे अमेरिका का भी कोई खेल था? ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अमेरिका का भी इसमें गंदा खेल था। अमेरिका ये बात जान गया था कि इंडिया जो है इस बार स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहा है। इंडिया पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोक रहा है और जैसा कि हमने कहा कि पहली फौज इंडियन फौज है जिसने किसी परमाणु देश में जाकर हमला किया। इंडिया पाकिस्तान के परमाणु अड्डों पर हमला कर रहा था, यानी इंडिया मेंटली क्लियर था कि तुम आगे बढ़ोगे, हम किस हद तक जाएंगे और तुम्हें कैसे हम खत्म कर देंगे। अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार को भारत खत्म कर दे। क्यों? इसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक, अगर पाकिस्तान नहीं है तो अमेरिका का कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान के वजूद से अमेरिका का फायदा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका कभी भी
इंडिया या चाइना पर दबाव बना सकता है और अमेरिका अपनी बादशाहत के लिए किसी हद तक जाता है। हम सब ने देखा है कैसे उसने लादेन को खड़ा किया, फिर लादेन को ठोक दिया। हर दुनिया के देश में जाता है, पहले दोस्ती करता है, पैसा कमाता है और जब काम खत्म हो जाता है तो बर्बाद कर देता है। पाकिस्तान का होना अमेरिका के लिए हमेशा फायदेमंद है और अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते पुराने रहे। बीते 10-15 सालों में भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों चलते अमेरिका थोड़ा साइड हुआ था, बट पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस से वो चाइना को कंट्रोल कर सकता है। एक कहानी है। दूसरी कहानी ये थी कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत ने एक्चुअली अमेरिकी कंपनियों को डराया, बिकॉज ये बिजनेस की कहानी। अमेरिकी कंपनियां नहीं चाहती कि भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाए, इससे उनके हथियारों की बिक्री घट जाएगी और अगर दूसरे देश भी भारत से हथियार खरीदने लगे तो अमेरिका को ये परेशान कर देगा। और यहीं से कहानी शुरू होती है कि अमेरिका का इंटरफेयर करना चिंता थी, ताकत दिखाने की कोशिश थी या फायदा अपना देखना था, क्योंकि अमेरिका इतनी तेज आता है कि लगता है कि यार अमेरिका को कितनी परवाह है। मतलब ये सारी कहानियां आती हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, सडनली डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम कश्मीर भी बचा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान में सब किया जाएगा, वो महान देश है। शहबाज शरीफ बिल्कुल पैर छूने को तैयार हैं। आज खबर भी आ गई कि पाकिस्तान में अमेरिका के एक्सपर्ट्स जो हैं वो गए हैं। क्या ये परमाणु जंग का डर था या कुछ और था? मतलब नूर खान हमला, किराना हमला यहाँ पर पाकिस्तान को हिला रहा था और ये माना जा रहा था कि अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो फिर ये दुनिया में तबाही ला सकता है। तो एक लॉजिक हो सकता है कि अमेरिका ने इंटरफेयर किया शांति लाने के लिए। दूसरा हो सकता है कि अमेरिका ने इंटरफेयर किया इसलिए ताकि उसके हथियारों की बिक्री चलती रहे, इलाके में संतुलन बना रहे। वैसे भी पाकिस्तान को मारकर कर्जा भी तो लेना है। पाकिस्तान खत्म हो गया तो कर्जा कौन वापस करेगा? कोई तरीका है भीख मांगने का? और हिंदुस्तान के साथ इस वक्त अमेरिका बहुत व्यापार कर रहा है, तो अगर हिंदुस्तान को भी नुकसान होगा तो भी अमेरिका का नुकसान है। तीसरा, जैसा हमने पैसों खेल बताया, ब्रह्मोस हथियार जैसी तकनीक जो है वो अमेरिका को परेशान कर रही है और बिजनेस उनका खराब होगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट रीजन आता है चाइना से टक्कर का। पाकिस्तान में चीन ने परमाणु और सैन्य तकनीकों से बड़ा निवेश किया है और बीते कुछ सालों में पाकिस्तान चाइना के बड़े करीब गया है। अब यह भी माना जा रहा है कि अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को $1 बिलियन दिया ताकि पाकिस्तान जो है अमेरिका के पैर में सर रख दे और उसके बाद अमेरिका अब पाकिस्तान में अपने आप को मजबूत कर रहा है। खबर जो कि आई कि सीज फायर के बाद अमेरिका की टीम जो है NSA वो रावलपिंडी पहुंची है। अब इसमें भी कई कहानी आ रही है। एक कहानी आ रही है कि नूर खान हवाई अड्डे और किराना हिल्स में जांच की जाएगी। एक कहानी है कि पाकिस्तान में कुछ रेडिएशन हुआ है। एक मेन जो ये तो परमाणु खतरे की जांच वाला ही है कि विमान देखे गए और ये काफी ज्यादा चल रहा है कि भारत के हमलों ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार की सुरक्षा को प्रभावित किया और अमेरिका मेक श्योर करना चाह रहा है कि परमाणु हथियार जो है वो गलत हाथों में ना जाए। हालांकि ये ऊपर की बात है, अंदर की बात ये भी आ रही है कि अमेरिका इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान के अंदर चीन की जो तकनीक है उसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने पैसा देकर पाकिस्तान को खरीद लिया और पाकिस्तान मतलब उनका तो कोई दीन ईमान है नहीं, जो ज्यादा पैसा देगा वो उधर, तो ये उनका हमेशा से स्टैंड रहा है। ये एक छिपी कहानी हो सकती है। हालांकि इसी बीच में रेडिएशन की भी खबर आ रही है कि रेडिएशन लीक हुआ और ये कितना सच कितना फसाना पता नहीं, लेकिन ये सारी वो खबरें हैं जो अब अंदर खाने से चल रही है। कितना सच है ये सरकार को आकर क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से बहुत सारा सच ऐसा हो जो कभी भी सामने ना आए। लेकिन एक सवाल जो लोगों के मन में आया कि युद्ध विराम के बाद क्या, क्योंकि अगर अमेरिका ने इंटरफेयर करके इस युद्ध को रुकवा दिया तो अब आगे क्या, क्योंकि बीती शाम भी सीजफायर उल्लंघन हुआ था। फिलहाल माना यही जा रहा है इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि ये युद्ध विराम एक छोटी राहत है, लेकिन ये एंड नहीं है, क्योंकि अभी भी कई बड़े बदलाव हैं। पाकिस्तान में अभी भी अस्थिरता है। हालांकि ये माना जा रहा है कि अमेरिका अब गया है तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और सेना के तौर पर अगले कुछ दिनों में कई बड़े बदलाव मिलेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि कई बड़े पाकिस्तान के अधिकारी जो हैं वो बर्खास्त कर दी जाएं, कुछ नेताओं के अंदर बाहर होने खबर हो जाएगी और कुछ नई नियुक्तियां जो है वो भी देखने को मिल जाएंगी। एक कहानी है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर अभी गिलगिट बाल्टिस्तान वाला मामला खराब हो गया है। POK को लेकर एक मौका है। हालांकि अमेरिका कश्मीर को लेकर इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने क्लियर किया है कि आप कश्मीर को लेकर नेता मत बनिए, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। एक कहानी ये है। परमाणु खतरे का जिक्र जो है वो तो लगातार चल ही रहा है कि क्या भारत अपनी पॉलिसी चेंज करेगा नो फर्स्ट यूज की, या पाकिस्तान की पॉलिसी को चेंज करवाया जाएगा। क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान से न्यूक्लियर वॉर को लेकर युद्ध रोकता है तो पाकिस्तान हमेशा इस चीज का जिक्र करता रहेगा। ऐसे में भारत को एक अल्टीमेट सोल्यूशन चाहिए होगा न्यूक्लियर वॉर को लेकर कि क्या इसका सोल्यूशन है। या तो जैसा हमने कहा, या तो हम भी अपनी पॉलिसी चेंज कर दें कि भाई साहब जब हमको लग रहा है कि तुम उठाने वाले हो उससे पहले तुमको मार के हम खत्म कर दें, या तुम भी साइन करो कि नहीं लड़ेंगे और दोनों ताकत दिखाएंगे, पापा को नहीं बुलाएंगे या घर से चाकू और सामान लेकर नहीं आएंगे। वो भी देखने वाली बात है। एक कहानी जो है वो ये है कि अब पाकिस्तान में अमेरिका वर्सेस चीन भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इतना पैसा खर्च रहा है। अमेरिका चाहता है कि वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करे। जैसे रशिया यूक्रेन के युद्ध में इंडिया की पावर का काफी जिक्र हुआ था। इंडिया ग्लोबली काफी पावरफुल बन गया था कि हम दोनों से बात कर रहे थे। अमेरिका भी वो चौधराहट दिखाना चाहता है कि देखिए हम कंट्रोल कर रहे हैं, दुनिया में सुपर पावर हम। लेकिन इन सबसे क्या भारत कमजोर हुआ है? नहीं, भारत नहीं हुआ है। भारत ने अमेरिका से लेकर पाकिस्तान को औकात दिखाई, विच इज ट्रू, और ये हमें आपको मानना पड़ेगा। इसकी कई वजह। एक, कभी कोई सोच नहीं सकता कि किसी देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला कर दिया जाए। इंडिया ने वो हमला किया।
पाकिस्तान की वो मस्जिद जिसको दुनिया ने देखा, जिसे हमने उड़ाया, और जहां जैश ए मोहम्मद का कैंप था, पाकिस्तान के आतंकवादियों को हमने मारा। पाकिस्तान सिर्फ इस बात से खुश है कि सीज फायर हो गया, हम इस बात से नाखुश हैं कि सीज फायर हो गया। ये बता रहा है कि हमारे और पाकिस्तान के सोचने में कितना फर्क है। हमने उनको अपनी ताकत का एहसास कराया, हमने शक्ति प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया। फिलहाल पाकिस्तान अमेरिका की गोद में है, लेकिन भारत इस बार शायद क्लियर है और इसलिए हमें लगता है कि ये सवाल उठना चाहिए कि ये शांति जो है ये क्या तूफान से पहले ही खामोशी है, क्योंकि युद्ध विराम जो है ये एक बार परमाणु जंग को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन शायद ये ठहराव है। भारत के किराना हिल्स और नूर खान पर हमलों ने पाकिस्तान को ये मैसेज तो दे दिया है कि हमारी नजर है उनकी हरकत पर और हम जानते हैं तुम्हारे परमाणु हथियार कहां हैं, तुम बदलोगे हम फिर पता कर लेंगे और हम ठोक सकते हैं। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने उनको ये स्पष्ट संदेश दिया कि हम मेड इन इंडिया मिसाइल से तुमको उड़ा सकते हो, तुम्हारा डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा। चीटिंग 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 करता है तू। दुनिया को मैसेज दिया कि इंडिया के हथियार अच्छे हैं, आप उन पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन बीच में अमेरिका की टांग अड़ाना, टीवी चैनल्स का खामोश हो जाना और फिर कुछ कहानियों पर सरकार का चुप हो जाना, ये सवाल थोड़ा पैदा करता है, जिसकी वजह से शायद भारतीय थोड़ा परेशान थे। और वो परेशान इसीलिए कि हमारी एक्सपेक्टेशन का लेवल सरकार से ये हो गया। बट स्टिल अगेन इट्स अ विक्ट्री। 1971 से कई बार लोग कंपेयर करते हैं कि यार इंदिरा जी ने ऐसा किया था, वो कहानी इस कहानी में फर्क है। इंदिरा गांधी ने जब किया था तब बांग्लादेश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, बांग्लादेश में ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे थे, बांग्लादेश में लोग खुद भी मारने को तैयार बैठे थे। ऐसे में इंडिया को सिर्फ जाकर वहां एक बार पाकिस्तानी फौज को हराना था, बाकी काम बांग्लादेश को खुद करना था और इंडिया ने वो किया, बांग्लादेश बन गया। बाकी कहानी अलग है। पीओके को लेकर हमारी क्लैरिटी है, जो आज इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि बात सिर्फ पीओके को लेकर होगी। जहां तक बात है बलूचिस्तान की, तो वो इंडिया से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं। जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश से डायरेक्टली नहीं जुड़ा था, ऐसे भौगोलिक स्थिति हमारी और उनकी बहुत अलग है और इस वजह से इंडिया के साथ वो जुड़ नहीं सकता, वो दूर पड़ता है, वो हमेशा एक अलग इलाके के तौर पर रहेगा। उसको आप कैसे जोड़ोगे भगवान ही जाने, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बावजूद पहला देश बनना जो पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है, ये इंडिया की तारीफ करता है। हाँ, क्या इंडिया गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके पकड़ मजबूत करेगा, ये देखने वाली बात है। इंडिया पाकिस्तान से कैसे परमाणु धमकियों पर निपटेगा, ये देखने वाली बात है। अमेरिका और चीन का खेल क्या होगा, ये देखने वाली बात है। इन सवालों का जवाब जो है वो शायद वक्त और दोनों देश की ताकतें या चालें तय करेंगी। लेकिन एक बात साफ है कि पिक्चर अभी बाकी है। ये शांति हो सकती है या फिर एक बहुत बड़े तूफान से पहले खामोशी। और मुझे लगता है कि हमें अपनी सरकार और अपनी फौज पर भरोसा करना चाहिए। मोदी साहब अभी भी खामोश हैं और विदेश नीति में मोदी साहब का जलवा तो है। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ उन्होंने डील किया है पहलगाम के बाद, हमारी आपकी सोच के दायरे को उन्होंने बढ़ाया है और इस बात के लिए मैं उनकी तारीफ करूंगा कि पाकिस्तान के घर में घुसकर मारना बहुत बहुत बड़ी बात है। 1971 में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं था, इस बार पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। उसके बाद हमने घुसकर मारा, परमाणु शक्तियों के अड्डे के बगल तक मारा, तो 1971 से कंपैरिजन नहीं है। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय